नमस्कार मेरे युवा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवताओं का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। और यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि परीक्षा में राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। तो हम राजस्थान के लोक देवताओं को 3 भागों में बांटेंगे। तो पहला है क्षेत्रपाल, दूसरा पंचपीर और तीसरा हम अन्य। कि क्षेत्रपाल क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हम आपको बात करते हैं कि किसी स्थान विशेष के लोक देवता होते हैं क्षेत्रपाल। और राजस्थान में हम बात करें तो सर्वाधिक इनके मंदिर हैं वो डूंगरपुर ज़िले में हैं। और यदि बात करें कि संपूर्ण राजस्थान में पूजा जाने वाला क्षेत्रपाल कौन सा है, भैरव। भैरव में भी कौन सा, काला व गोरा। और हम बात करें कि क्षेत्रपाल की मूर्तियाँ, तो दोस्तों क्षेत्रपाल की मूर्तियाँ 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक क्या होती है, 2-4 हाथों वाली जो मूर्ति होती है वो क्षेत्रपाल की मूर्ति सात्विक कहलाती है। और 6 हाथों वाली जो मूर्ति होती है वो राजसिक कहलाती है। और 8 हाथों वाली जो मूर्ति होती है वो तामसिक कहलाती है। इनके साथ हम अन्य क्षेत्रपाल की बात करें तो वो होते हैं हमारे खेतला जी, मामा जी, जूझार जी और सती जी। ये प्रमुख क्षेत्रपाल थे दोस्तों हमारे। और अब हम बात करते हैं पंचपीरों के बारे में। दोस्तों, मैं आपको पंचपीर की एक ट्रिक दूंगा, आप याद कर सकते हैं। गोपाराम है, गोपाराम है तो गोपाराम से हो गया गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मैया जी। ये दोस्तों 5 पीर हैं जो कि लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय भी हैं। और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम बात करें तो परीक्षा में लगभग 70 से 80% चांस होते हैं वो पंचपीरों से ही सवाल आता है। तो आप पंचपीरों को ध्यान से पढ़िए और हो सके तो मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहिए यदि आपने नहीं बनाया है तो, वरना आप रिवीजन करते रहिए। हम बात करते हैं गोगा जी की। दोस्तों, गोगा जी की हम बात करते हैं तो इनका जन्म ददरे व चूरू में हुआ था। और इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल देवी, और इनका विवाह कमल दे के साथ हुआ। और गोगा जी को नागों के देवता कहते हैं और यहाँ पर सर्पदंश का इलाज किया जाता है। आगे की कड़ी में हम बात करें तो इनके मौसेरे के भाई का नाम था अर्जुन सरजून। इन्होंने आक्रमण किया था गोगा जी पर, क्योंकि गोगा जी की गायों इन्होंने चुरा ली थी। तो गोगा जी इस युद्ध में अपने 47 पुत्र 60 भतीजे के साथ युद्ध में लड़ते हैं और वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अर्जुन सरजुन ने मुसलमानों की मदद की थी। मुसलमान में भी वो मुसलमान जो मोहम्मद गजनवी का नाम आता है। और मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध किया तो मोहम्मद गजनी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। और ये इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और 47 पुत्र और 60 भतीजे के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। और इनके जो बात को करते हैं धड़ और सिर की, और जैसे ही वीर गति को प्राप्त होते हैं तो इनका सिर तो चूरू में गिरता है और धड़ नौहर गोगा मेड़ी मान सकते हैं हनुमानगढ़ में गिरता है। तो गोगा मेड़ी को धूड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है और सिर जो गिरता है उसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि ददरेवा चूरू में है। आगे हम बात करें इनकी घोड़ी का नाम। दोस्तों, इनकी घोड़ी नीली घोड़ी थी और इनके थान खिजड़ी के नीचे होते हैं। और रक्षाबंधन के दिन इनकी राखियाँ घोड़ा जी की घोड़ी को अर्पण की जाती हैं। और इनका जो प्रतीक होता है वो सांप, पत्थर पर सांप की आकृति। मान लीजिए ये कोई पत्थर है और यहाँ पर सांप की आकृति है तो ये लोक देवता किसकी प्रतीक मानी जाएगी, गोगा जी चौहान की मानी जाएगी। अगली कड़ी में हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की। इनका जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम दांदल जी, माता का नाम कमला दे और ये रावसिया के वंशज माने जाते हैं पाबूजी राठौड़।
बात करते हैं राव सिया की, तो ये राव सिया राठौड़ों के मूल पुरुष माने जाते हैं। और ये पाबूजी राठौड़ के समय अन्ना बघेले नामक दो व्यक्ति थे, भाई लगते थे रिश्ते में। वह 7 थोरी भाइयों के साथ इन्होंने शरण ली थी। और इनका जो विवाह होता है पाबूजी का, वो शुप्यारदी के साथ होता है। और शुप्यारदी अमरकोट की एक राजकुमारी थी। यदि हम बात करें इनकी घोड़ी का नाम, दोस्तों इनके घोड़ी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध घोड़ी थी केसर कालमी। और देवल चारणी दोस्तों थी, एक गुजरी थी। देवल चारणी एक चारण जाति की महिला थी। उनकी गाय जिंदराव नामक खींची ने चुरा ली थी। दोस्तों जिंदराव खींची की हम बात करें तो ये पाबूजी का बहनों ही लगता था। और ये जायल नागौर का था, जायल नागौर का था। और इन्होंने गाय देवल चारणी की चुरा ली थी। तब पाबूजी राठौड़ अपने विवाह के फेरों को अधूरा छोड़ के देचू में वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये गायों का छुड़ाने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और चैत्र अमावस्या के दिन, दोस्तों चैत्र अमावस्या के दिन कोलू मड जोधपुर फलोदी में इनका मेला भरता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पाबूजी राठौड़ का मेला कब भरता है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है। और यदि हम बात करें कि हम पाबूजी को कैसे पहचाने, तो बाई और झुकी पाग है और अश्वार रोई लिए हुए भाला हाथ में है। तो ये इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी हो गया। देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए देचू गांव में वीरगति को प्राप्त हो गई। और इनका मेला कोलू मंड जोधपुर में चैत्र अमावस्या को लगता है। आगे हम बात करें दोस्तों कि पाबूजी राठौड़ ने जब देवल चारणी की गाय छुड़ाने जाते हैं तो वो अपने राजस्थान में एक प्रचलित हो गई कि 7 फेरों के बाद विवाह संपन्न माना जाता है। ये पाबूजी के विवाह पर ही ये दिन शुरू हुई है। और पाबूजी राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे। और रायका रेबारी के आराध्य देवता माने जाते हैं पाबूजी राठौड़। और ऊँटों के देवता, पलंग रक्षक के देवता भी पाबूजी राठौड़ को कहते हैं। और बहुत ही शानदार यहाँ पर आंसर होगा हमारा कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए लक्ष्मण का अवतार। आगे हम बात करें दोस्तों पाबूजी की फड़ और पाबूजी के फवाड़े। पाबूजी की फड़ तो दोस्तों रावण हत्था वाद्यंत्र के साथ नायक जाति के भोपों द्वारा वाचन किया जाता है। और पाबूजी की फवाड़े की हम बात करें तो माठ वाद्य यंत्र के साथ और नायक व रेबारी जाति के लोग के द्वारा वाचन किया जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि पाबूजी की फड़ होती है वो तो रावण हत्था, और पाबूजी के फवाड़े होते हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। दोस्तों हम बात करें कि पाबू धनेरी वाचना किस वाद्य यंत्र के साथ की जाती है और किस जाति के लोगों के द्वारा की जाती है, तो दोस्तों आपका सीधा आंसर आना चाहिए कि पाबू धनी की वाचना सारंगी वाद्य यंत्र के साथ की जाती है और थोरी जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। आगे हम बात करें कि पाबू प्रकाश के लेखक कौन हैं। आसूजी मोड़िया हैं और पुस्तक है आसूजी मोड़िया की पाबू प्रकाश। आपको बहुत सारी परीक्षा में देखने को मिला होगा कि परीक्षा में पुस्तक का नाम पूछा जाता है और वहाँ पर एक आगे पुस्तक का नाम लिखा होता है और उसके आगे मिलान करने के लिए दिया जाता है या फिर ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है पाबू प्रकाश हैं, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि पाबू प्रकाश के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि आसूजी मोड़िया है, आसिया मोड़ जी हैं, वो पाबू प्रकाश के लेखक हैं। दोस्तों अगला जो हमारा पंच पीरों में आता है नाम, वो हड़बूजी सांकला आता है। ये राव जोधा के समकालीन थे और इनका जन्म भूडेल नागौर में मेहाजी सांकला के घर हुआ। और राव जोधा के समकालीन होने के कारण राव जोधा ने कटार स्वरूप इनको कटार दान में दी थी या फिर हम वरदान में कह सकते हैं। और इनका बेंगटी गांव में इनका मेला लगता है और बेंगटी गांव दोस्तों हड़बूजी सांकला को दिया था। किसने दिया था? राव जोधा ने दिया था बेंगटी, और यहीं पर इनका मेला लगता है। दोस्तों हम यदि बात करें इनके मौसेरे भाई मासी के बेटे लगते थे रामदेव जी, और रामदेव जी से इन्होंने प्रेरणा लेकर शस्त्र त्याग दिए और गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। दोस्तों याद रखना है कि रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ और हड़बूजी सांकला का भी गुरु है वो ही बालीनाथ है।
दोस्तों आपको याद रखना है। और ये दोनों मौसेर भाई लगते थे। आगे हम बात करें इनके थान। इनके थान पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और इनकी जो सवारी है वो बैलगाड़ी है, ठीक है। और अपंग गायों के लिए चारा लाते थे और सुकुन शास्त्र के ये ज्ञाता कहलाते हैं। दोस्तों ये बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में अड़बुजी सांगला अपंग गाय मतलब लंगड़ी गाय जो चल फिर नहीं सकती उनके लिए चारा लाया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। तो ये हो गए अड़बुजी। आगे हम बात करें मंगलिया मेहा जी। इनका जन्म जैसलमेर के पमार कुल में हुआ। दोस्तों मांगलिया तो इनका नाम है और मेया जी इनका नाम है और मांगलिया इनके ननिहाल वालों का कुल था, इनके नाम पर इनका नाम मांगलिया मेया जी पड़ा। इनका लालन पालन पोषण ननिहाल में मांगलिया कुल में हुआ, इसी कारण इनका नाम मांगलिया पड़ा। आगे हम बात करेंगे रावचुंडा के समकालीन थे। अभी हमने दोस्तों बात की थी अड़बुजी की, वो किसके समकालीन थे आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। और मेयाजी मांगलिया दोस्तों रावचुंडा के समकालीन थे। इनका मंदिर बापणी जोधपुर में स्थित है। और इनकी मेले की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। और इनकी घोड़े की बात करें तो किरण काबरा और ये सुकुन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आगे हम बात करें आपके लोक लाडले रामदेव जी, जो कि सब लोग जानते हैं रामदेव जी को तो, लेकिन हमारे जो पंच पीरों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहता है। दोस्तों हम बात करें रामदेव जी की तो इनका जो जन्म होता है वो उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। और पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मैणा दे। आगे दोस्तों हम बात करें वीरमदेव इनके बड़े भाई थे और रामदेव जी इनके छोटे भाई थे। रामदेव जी की बात करें तो इसे कृष्ण का अवतार कहते हैं और विष्णु का अवतार भी कहते हैं। आगे हम बात करें वीरमदेव को बलराम जी का अवतार माना जाता है दोस्तों, बलराम का अवतार, और रामदेव जी को कृष्ण या वीर विष्णु का अवतार। आगे आपको बात करते हैं आपके साथ कि रामदेव जी ने मलिनाथ से पोकरण सैतलमेर, पोकरण का जो नाम था सातलमेर, वो मलिनाथ जी से पोकरण को प्राप्त किया रामदेव जी ने। और रामदेव जी का विवाह नेतल दे दले सिंह की पुत्री थी सोड्डा की और उमरकोट की राजकुमारी थी। और रामदेव जी की हम बात करें तो इन्होंने भैरव नामक एक राक्षस का आतंक समाप्त किया और वहाँ की जनता को इससे मुक्त करवाया। दोस्तों बात करें कि भतीजे के विवाह के समय दहेज में मिला था पोकरण और रामदेव जी ने रामदेवरा नगर बसाया। और इनका जो दोस्तों मेला है और समाधि है वो हम बात करें कि बाबेरी बीज, और इनकी समाधि तिथि पर मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका प्रसिद्ध मेला लगता है रुणेजा गांव में बाबा रामदेवरा। तो जन्म तो द्वितीया को हुआ था इसलिए इसे बाबे की बीज कहते हैं। और इनका जो समाधि ली थी तो उन्होंने एकादशी को ली थी, तो इसलिए बाबा का यहाँ पर मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक को मेला लगता है। और इनके यदि मेले की विशेषता करें तो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहलाता है। और रामदेव जी का मेला आकर्षण का प्रमुख कारण है तेरह ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह तेरह ताली नृत्य किया जाता है। यह रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण रहा है। आगे हम बात करें, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था दोस्तों, पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। और अन्य भक्त की हम बात करें डाली बाई, रामदेव जी के एक दिन पूर्व इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों, आपको पता होगा। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने 24 बाणियाँ नामक के ग्रंथ लिखा था। और इनकी घोड़े की हम बात करें तो नीला घोड़ा, और एक हाथ में शंख लिया हुआ है और दूसरे हाथ में दंड लिया हुआ है, तो इसलिए हम रामदेव जी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। दोस्तों इनके मंदिर को देवरा कहते हैं और सफ़ेद जो ध्वजा होती है पचरंगी उसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी के चरण को पगलिया कहते हैं और इनके जागरण को जम्मा के नाम से जाने जाते हैं। और इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उसको रिखिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए रिखिया।
आगे हम बात करें चमत्कार, तो बाबे के चमत्कार को पर्चा कहते हैं और इनकी भक्ति गीत गाए जाते हैं इनकी आराधना में, उसे ब्यावले कहते हैं। और इनकी उपनाम पीरों के पीर, राम सा पीर और ऋणचेरा धणी। आगे हम बात करें कि बाबा रामदेव जी ने शुक्ल एकादशी संवत 1515 को समाधि ली थी। कब ली थी और किसके किनारे ली थी? तो भाद्रपद को ली थी दोस्तों, और राम सरोवर एक तालाब है उसके किनारे इन्होंने समाधि ली थी। और अन्य स्थल की हम बात करें तो मसूरिया जोधपुर, बेराटिया अजमेर, सुरता खेड़ा चित्तौड़, छोटा रामदेवरा गुजरात। ये दोस्तों थे हमारे रामदेव जी। आगे हम बात करें देवनारायण जी की। दोस्तों आसिन भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ और गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। बगड़ावल कुल के नागवंशीय गुर्जर, और इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। दोस्तों विष्णु का अवतार रामदेव जी को भी कहते हैं और अपने देवनारायण जी को भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है इस बात का। इनके पिता का नाम समाई भोज था और माता का नाम शेड्डू था। इनके घोड़े का नाम लीलागर और इनका वास्तविक नाम दोस्तों उदय सिंह था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। औषधि शास्त्र के ज्ञाता, गोबर व नीम औषधीय के महत्व का इन्होंने पहचान करवाई। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के वह लोक देवता जो औषधि शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, तो वहाँ पर आपका नाम आएगा उदय सिंह या फिर देवनारायण। और यदि आपको पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आंशिक भिलवाड़ा में हुआ। और इन्हें किसकी आराध्य देवता माने जाते हैं, तो गुर्जर जाति के लोगों के लिए आराध्य देव हैं। और यदि इनके मंदिर की हम बात करें तो इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है और इसी कारण इन्हें ईंटों के श्याम भी कहते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों इनकी मेले की, तो इसका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिद भिलवाड़ा में लगता है। और इनका जो निर्वाण स्थल है वो देवमाली अजमेर में है। और देवधाम जोधपुर या टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में भी इनका मेला लगता है और इसके धार्मिक स्थल है। यदि हम देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनका फड़ का वाचन किया जाता है और गुर्जर भोपे के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक बड़ी फड़ देवनारायण जी की भी हैं। और केंद्रीय संचार मंत्रालय ने संवत सर्वप्रथम डाक टिकट जारी किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जहाँ पर 1992 में, दोस्तों 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तेजा जी। दोस्तों तेजा जी एक जाट परिवार में जन्म लिए थे और इनका गोत्र धौलिया गोत्र हैं और खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम ताहाड़ जी और माता का नाम राम प्यारी। अजमेर जिले के ये लोक देवता माने जाते हैं। दोस्तों यदि आप पूछोगे कि इनका जन्म तो नागौर में हुआ लेकिन ये अजमेर जिले के लोक देवता क्यों हैं, दोस्तों इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप चलते हैं आगे की ओर, इसका मैं आगे आपको जवाब दे दूंगा। इनका दोस्तों विवाह पेमल दे के साथ हुआ और इनकी घोड़ी का नाम लेलन सिणगारी। आपको पता होगा कि इस पर तो बहुत सारा गीत भी है कि तेजा जी का घोड़ी कौन सी है, तो लीलन सिणगारी। आगे हम बात करें, इन्होंने लाछा गुजरी की गायों से मेरों से छुड़ाई। मेर मतलब मीणा जाति के पहले लोग आते थे तो उन्होंने चोरी कर ली थी इनकी गाय, तो इनको पर चुराने गए थे तेजा जी। तो यहाँ पर इनकी वीरगति हो जाती है। और इसके थान की विशेषता की बात करें तो फसल की जब शुरुआत करते हैं तो हलवा हली की राखी बांधते हैं तो गोगा जी की राखी कहलाती है। तो आप बताइए 9 गांठों वाली राखी किस लोक देवता से संबंधित हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। और इनके थान पर सर्पदंश का इलाज किया जाता है तेजा जी के भोपे घोड़ले के द्वारा। कुत्ते काटे हुए व्यक्ति का भी इलाज यहीं पर किया जाता है। आगे हम बात करें खड़नाल पर्वतसर नागौर, इनके प्रमुख धार्मिक स्थल हैं सुरसुरा, भावता, सैदरिया, अजमेर। दोस्तों ये अजमेर में इसका निर्वाण स्थल है, इसलिए यह राजस्थान की अजमेर के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी की हम बात करें, इनका जन्म तो तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। बालोतरा बालोतरा, ठीक है दोस्तों, बालोतरा अभी वर्तमान में जिला बना है बालोतरा, तो ये बालोतरा के लोक देवता माने जाएंगे। और इनके नाम पर यहाँ पर
पशु मेला भी लगता है कि तिलवाड़ा पशु मेला मल्लिनाथ जी की स्मृति में भी लगता है। और इनका नामकरण, मालानी का नामकरण मल्लिनाथ के नाम पर ही पड़ा है। और इनका मेला की बात करें तो चैत्र शुक्ल कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। और इनकी माता का नाम बात करें तो जीणा देव। और संरक्षक की हम बात करें कि इसका लालन पोषण चाचा कानड़ देव मेवा की जागीर थी। इन्होंने मल्लिनाथ जी से युद्ध किया और मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को हराया। मल्लिनाथ जी ने युद्ध किया था, मालवा सूबेदार निजामुद्दीन से इनको युद्ध में हराया था। आगे हम बात करें चित्तौड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर कल्लाजी राठौड़ की। दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ की वीर गाथा आपने बहुत सुनी होगी। इनका जन्म मेड़ता में हुआ। मीरा इनकी बुआ थी। 4 हाथों वाले लोक देवता हैं और शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। और इनका स्थल है, धार्मिक स्थल रुंडेला कहलाते हैं। और इन्हें योगाभ्यास व औषधि शास्त्र के ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करें केसरिया कुंवर जी, जो कि गोगा जी के पुत्र थे और ये चूरू के लोक देवता है। भोपे सर्प के विष, इनके भोपे होते हैं, वो सर्प के विष को मुंह से निकाल देते हैं। और इनके मंदिर में सफ़ेद ध्वजा होती है। दोस्तों, आगे हम बात करें आलम जी का संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से हैं। और भूरिया बाबा का संबंध बात करें तो यह देवता मीणाओं के आराध्य देवता हैं। इन्हें गोमतेश्वर भी कहते हैं। और ये सिरोही और प्रतापगढ़ के लोक देवता माने जाते हैं। आगे हम बात करें वीर बिग्गा जी। दोस्तों, वीर बिग्गा जी जाखड़ समाज के आराध्य देवता हैं। यदि आपको परीक्षा में पूछे जाखड़ समाज के आराध्य देवता कौन से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए वीर बिग्गा जी। इसे हम बिग्गा जी भी कहते हैं। आगे हम बात करें वीर फत्ता जी, साथू गांव जालोर। तल्लीनाथ जी का संबंध राजस्थान के पांचोटा जालोर से हैं। और इसे प्रकृति संरक्षक देवता भी कहते हैं। इन्होंने पर्यावरण पर महत्वपूर्ण बल दिया। और हमारे एक संत भी थे, उन्होंने प्रकृति संरक्षण पर बल दिया था। अब हमें उसका भी नाम कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आगे हम बात करें डोंगर जी जवार जी। दोस्तों, ये शेखावटी के लोक देवता थे। कहाँ के देवता थे? शेखावटी के। और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, कहते हैं कि ये डोंगर जी जवार जी काका भतीजे थे। एक काका लगता था और एक भतीजा था, डोंगर जी और जवार जी। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। आगे हम दोस्तों बात करें इल्लो जी मारवाड़ के लोक देवता हैं और इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, होली के अवसर पर नागौर में इनकी सवारी निकाली जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे इल्लो जी और ये थे हमारे प्रमुख लोक देवता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।